बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबह उठे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब सुनाया। आज रात मैंने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के नामुनासिब रवैये से सख्त नज़ा की सूरत जन्म ले रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे खुदा, मुझे इनसे आला लोगों में ले जा। अभी ये बातचीत हो रही थी कि कोफा की जामिया मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। हज़रत अली मस्जिद चले गए। कुर्बान जाइए मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मसनद इमाम अहमद और हाकिम से इस सही सनद के साथ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली दो किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त हैं। एक तो आले समूद हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कौंचें काट दी। दूसरा वो जो तुम्हारे सर पर तलवार मार कर तुम्हारी दाढ़ी को खून आलूदा कर देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे सर पर तलवार मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, और वही हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं जो हमें तवातर से मिलती हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये मुझसे वो तो अलग रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली की शहादत के बारे में दो तरह की रवायात हैं। एक तो ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि अचानक इब्न मुलजम साहब ने आ गया। इब्न मुलजम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ज़ोरदार तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक पेशानी से लेकर कनपटी तक कट गया। ये कट दिमाग तक जा पहुंचा। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने इब्न मुलजम को पकड़ लिया। सख्त ज़ख्म होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2-3 दिन तक ज़िंदा रहे। 21वीं रात को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत नोश फरमाई। लेकिन ज़्यादा कभी रवायात ये हैं कि आप पर कोफा की जामिया मस्जिद के अंदर हमला हुआ जब आप नमाज की हालत में थे। हज़रत अली मस्जिद कोफा में तशरीफ़ लाए तो इब्न मुलजम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ, नीचे तलवार को छुपाए, तलवार भी जहर से बुझी हुई। हज़रत अली ने कहा, ए इब्न मुलजम, उठ जा, नमाज का वक़्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वो मालून उठा। हज़रत अली ने आखिरी सजदा अदा किया। यकायक इब्न मुलजम आगे बढ़ा, ऐसा वार किया, सर मुबारक पर जहर में भुजा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोज़े में रोज़ेदार को ऐसा ज़ख्म लगा कि फिर उठ ना सके। मस्जिद कोफा में शोर बरपा हो गया। क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नाला व फरियाद करने लगे। हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अपने बाबा की रीश मुबारक खून से तर देखी तो आंखों से आंसू निकल आए। असहाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कांधों पर डालकर घर ले गए। घर वाले तड़प कर रह गए। हकीम ने इलाज शुरू किया मगर जहर अपना काम कर चुका था। इधर इब्न मुलजम को गिरफ्तार करके हज़रत अली के पास लाया गया। यहाँ ज़रफ़ देखें, हज़रत अली ने अपने बेटों से फरमाया, बेटा, कातिल को इतना ही ज़ख्म लगाना सज़ा के तौर पर जितना इसने मुझे दिया। अल्लाह अकबर, ये इंसाफ था हमारे खलीफा का। 3 दिन इस ज़ख्म की शिद्दत में तड़पते रहे और 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत पाई। अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्यों शहीद किया गया। इब्न मुलजम नामी शख्स जिसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर तलवार का वार किया था, ख़वारिज की एक औरत थी जिसका नाम हस्ताम था, जबकि बाज़ रवायात में इसका नाम कतामा आया है।
ابن मुअल्जम इस पर आशिक हो गया। इब्न मुअल्जम इस औरत की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि इससे शादी करना चाहता था। इस औरत ने अपने आशिक से ये शर्त रखी थी कि मुझे हक महर में 3000 दिरहम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक चाहिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल ने अपनी महबूबा को खुश करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया था। जबकि तबक़ात कुबरी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 35 में इब्न साद लिखते हैं कि हज़रत अली की शहादत एक इंतकामी कार्रवाई थी, क्योंकि जंग नहरवान में हज़रत इमाम अली के हाथों ख़वारिज ने शिकस्त खाई और वहाँ से जान बचा कर भाग गए। इन्हीं में से 3 अफराद अब्दुर्रहमान बिन मुअल्जम, बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी और उमर बिन बकीर तमीमी मक्का में जमा हुए और काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ही वक्त में तीनों यानी अली, मुआविया और उमर बिन आस को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचा अब्दुर्रहमान बिन मुअल्जम ने हज़रत अली को शहीद करने की ज़िम्मेदारी कबूल की और इसी काम को मुकम्मल करने के लिए वो कूफा आया और अपने ख़वारिजी साथियों के साथ मिलकर हज़रत अली को शहीद करने के मंसूबे बनाने लगा। इसी दौरान इसकी मुलाकात कतावा नामी लड़की से भी हुई, जिसने शादी के लिए हज़रत अली को शहीद करने की शर्त रख दी, जिस पर इब्न मुअल्जम ने कहा कि मैं तो पहले ही इसी काम के लिए आया हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इश्क ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े बादशाहों की आंखों में पट्टी बांध देती है। इश्क बादशाहों से ऐसे ऐसे काम करवा देता है जो काम बादशाहों को सल्तनत से गर्क करके खाक में मिला देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल एक औरत के इश्क में गिरफ़्तार था, जिसने नाउज़ुबिल्लाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। इस औरत के पागल आशिक ने अपने अंजाम को सोचे बगैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक पर मौरखीन के बेशुमार अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि खारजियों के डर से कब्र मुबारक की बेहुरमती ना की जाए, इस वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छुप कर दफनाया गया। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 3 ऐसी फजीलतें हैं कि जो किसी और के हिस्से में न आईं। मुबाहला के वाक़या में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नफ्स रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अमली अज़ाज़िया ये था कि मस्जिद में सब के दरवाजे बंद हुए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब महाजरीन व अंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुनिया व आखिरत में भाई करार दिया।